स्वागत है आप सभी का HLV डिजिटल क्लासेस में। मैं आज आपके लिए क्लास 12 बायोलॉजी मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है ये बताएंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लिंग निर्धारण किसी जीव में लैंगिक विशेषताओं के विकास को निर्धारित करता है। जो जीव संतानें लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न करते हैं, उन सभी जीव में दो लिंग होते हैं, एक नर और एक मादा। दूसरा, मादा किसी जीव के लिंग का निर्धारण करने में लिंग गुणसूत्र अपनी भूमिका निभाते हैं, आवश्यक भूमिका निभाते हैं। तो ये हो गई इसकी डिफिनीशन। चलिए इसको मानव में लिंग निर्धारण को और विस्तार से समझते हैं। मानव में लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़े समजात होते हैं। जिसमें 22 जोड़े समजात होते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं। जिसमें 22 जोड़े गुणसूत्र समजात होते हैं, उन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं। जो 23वां गुणसूत्र होता है, जो आपका 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, वो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, वो विषमजात होता है। वो विषमजात होता है जो लिंग का निर्धारण करता है। 23वां जोड़ा विषमजात होता है जो लिंग निर्धारण करता है। तेईसवां जोड़ा आपका लिंग निर्धारण करता है। नर में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, तथा मादा में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो समान होते हैं। जब मादा का
एक्स अंडाणु नर के अंडाणु जब मादा का एक्स अंडार नर के एक्स शुक्राणु से मिलता है तो पुत्री की संतान उत्पन्न होती है तथा जब मादा का दूसरा एक्स अंडाणु नर के वायु शुक्राणु से मिलता है तो पुत्र की संतान उत्पन्न होती है। तो चलिए हम इसको आगे मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं जिसमें 22 जोड़े समजात होते हैं जिन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं। 23वां जोड़ा विषम जात होता है जो लिंग निर्धारण करता है कि पुत्र होगा संतान में या पुत्री होगी। जब मादा का एक्स अंडाणु नर के एक्स शुक्राणु से मिलता है तो पुत्री का जन्म होता है और जब मादा का दूसरा एक्स अंडाणु नर के वाई शुक्राणु से मिलता है तो पुत्र का जन्म होता है। इससे ये पता चलता है कि 50% जो संतति होती है वो पुत्र की और 50% संतति जो होती है वो पुत्री की होती है। तो इसको चलिए हम क्रॉस से समझते हैं। मानव में लिंग निर्धारण का चित्र। मानव में लिंग निर्धारण का जब हम क्रॉस कराते हैं, जब हम क्रॉस कराते हैं नर आपका एक्स वाई होता है और मादा आपका एक्स एक्स होता है। इनको हम अलग कर लेते हैं। एक्स 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 वाई एक्स एक्स ये युग्मक बनाते हैं। एक्स वाई को जब हम अलग अलग करते हैं और इनको हम युग्मक कहते हैं। यहाँ एक्स वाई जो होता है ये आपका शुक्राणु और ये अंडाणु। जब नर का एक्स मादा के एक्स से मिलता है तो एक्स एक्स और जब दूसरा एक्स मादा के एक्स से मिलता है तो एक्स एक्स और जब दूसरा क्रॉस कराते हैं नर का वाई एक्स से मिलता है तो एक्स वाई और जब एक्स और एक्स मिलता है तो एक्स वाई पुत्री
पुत्री। पुत्र x फिर के ये पुत्री बनी 2, मतलब 50 पुत्री पुत्री पुत्र xy पुत्र और xy पुत्र। अब इससे ये पता चलता है कि 50% पुत्री और 50% पुत्र की संतान उत्पन्न हुई। मानव में लिंग निर्धारण का क्रॉस कराते हैं तो इससे हमें पता चलता है नर आपका XY, मादा आपका XS, और X का X से कराते हैं तो पुत्री, X का फिर दूसरे X से कराते हैं तो पुत्री, और नर का Y जब X से क्रिया कराते हैं तो XY, और दूसरा X से जब नर की क्रिया कराते हैं तो XY। पुत्री पुत्री पुत्र पुत्र। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।